नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीना कक्षा 3 चैप्टर 14 किसान की होशियारी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। किसान की होशियारी। एक किसान अपना खेत जोत रहा था। अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। भालू ने कहा, भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। किसान ने आलू बो दिए। उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। अगली बार भालू ने कहा, देखो इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी। इस बार किसान ने गेहूं बो दिया। जब उपज हुई तो किसान को मिला चमकीले गेहूं, भालू को मिले केवल जरें। भालू खींच कर रह गया। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा, भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी। किसान मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना। जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सिर चकरा गया। बातचीत के लिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? आपको अपनी कौन कौन सी वस्तुएं प्रिय हैं? उत्तर है इसका, मुझे अपनी किताबें, खिलौने, स्कूल बैग प्रिय हैं। प्रश्न 2, यदि आप भालू के स्थान पर होते तो किसान से क्या कहते? उत्तर है, मैं किसान से बराबर बांटने के लिए कहता। प्रश्न 3, आप किसान की चतुराई के बारे में क्या सोचते हैं? उत्तर है, किसान बहुत समझदार और चतुर था। सोचिए और लिखिए। प्रश्न 1, किसान ने भालू से बचने के लिए उससे क्या कहा? उत्तर है, किसान ने कहा कि उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। प्रश्न 2, भालू ने दूसरी बार नीचे की उपज क्यों मांगी? उत्तर है, क्योंकि पहली बार उससे केवल पत्ते मिले थे। प्रश्न 3, अंत में किसान ने बुद्धिमत्ता कैसे दिखाई? उत्तर है, उसने गन्ना बोया ताकि भालू को केवल पत्ते और जड़ें मिलें। प्रश्न 4, आप किसान के स्थान पर होते तो क्या करते? प्रश्न है, मैं भी समझदारी से काम लेता और अपनी फसल बचाता। आशा की बात। प्रश्न 1, उचित विराम चिन्ह दिए गए खानों में लिखिए। पहला प्रश्न, भालू किसान पर झपटा। इसमें क्या आएगा? पूर्ण विराम आएगा। ठीक है, पूर्ण विराम। मुझे क्यों मारते हो? ये आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो क्या है? उपज आई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। यहाँ पे क्या आएगा? पूर्ण विराम आएगा। ठीक है। घ क्या है? हम यह काम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। र, किसान को मिले चमकीले गेहूं। पूर्ण विराम आएगा यहाँ पे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 2 देख लेते हैं। नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पाठ पढ़ाना। पाठ पढ़ाना ये क्या है? मुहावरा है। इसका अर्थ होता है
सबक सिखाना। ठीक है, चलिए वाक्य में प्रयोग करते हैं। शिक्षक ने शरारती बच्चों को अच्छा पाठ पढ़ाया। दूसरा मुहावरा है सिर चकराना। सिर चकराना का अर्थ होता है परेशान या हैरान हो जाना। चलिए इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। कठिन प्रश्न देखकर मेरा सिर चकरा गया। ठीक है, कहानी से आगे पहला प्रश्न है, यदि भालू आगे भी हार ना मानता तो किसान क्या करता? कल्पना करके बताइए। इसका उत्तर है किसान फिर कोई नई तरकीब सोचता। प्रश्न 2, आपके अनुसार उपज पर किसान का अधिकार होना चाहिए था या भालू का? उत्तर है उपज पर किसान का अधिकार होना चाहिए था, क्योंकि मेहनत किसान ने की थी। वर्ग पहेली, चित्रों को पहचानिए और उनके नाम वर्ग पहेली में ढूंढकर नीचे लिखिए। ये चित्र दिए हुए हैं, इसमें नाम ढूंढना है और यहाँ पे लिखना है। पहला क्या है? घोड़ा है, घोड़ा यहाँ लगा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है और घोड़ा ये। ठीक है, फिर केला, ये रहा केला। ठीक है, ये रहा केला और यहाँ लिखते हैं केला। फिर बंदर, ये रहा बंदर। ठीक है, यहाँ लिखते हैं बंदर। फिर शेर, ये रहा शेर, यहाँ लिखते हैं शेर। फिर क्या है? मछली, ये है मछली। ठीक है, यहाँ लिखते हैं मछली। ठीक है, फिर क्या है? हाथी, कहाँ है हाथी? ये रहा हाथी। चलिए लिखते हैं हाथी। ठीक है, फिर क्या है? गाय, कहाँ है गाय? ये रहा गाय, गाय लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मूली, मूली कहाँ है? ये रहा मूली। ठीक है, चलो मूली लिख देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? खीरा, खीरा कहाँ है? ये रहा खीरा। ठीक है, चलिए आगे खीरा लिखते हैं। ठीक है, फिर खरगोश, खरगोश कहाँ है? ये रहा खरगोश। ठीक है, चलिए खरगोश लिखते हैं। फिर क्या है? हिरन, हिरन कहाँ है? ये रहा हिरन। ठीक है, हिरन लिख देते हैं। फिर आम, तो आम कहाँ है? ये रहा आम। ठीक है, चलिए आम भी लिख देते हैं। ठीक है, सभी हो गए। सभी जानवर फल का नाम यहाँ पे ढूंढ के हमने उसको चिन्हित भी कर लिया और यहाँ पे लिख भी दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आनंद के लिए पहला प्रश्न है, किसको क्या खाना अच्छा लगता है? पहचानिए। गाय को क्या अच्छा लगता है? हरी घास भूसी। और भालू को क्या अच्छा लगता है? शहद और फल। ये क्या है? तोता, तोता को क्या लगता है अच्छा खाने में? मिर्ची, हरी मिर्ची और मीठे फल। ये है बिल्ली, बिल्ली को क्या अच्छा लगता है खाने में? दूध और मलाई। और ये है इंसान, आप हुए। ये आपको क्या अच्छा लगता है? पौष्टिक और संतुलित भोजन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 2, आपके घर में जितने भी साग आते हैं उन्हें वर्गीकृत कीजिए। साग का वर्गीकरण का आधार है भूमि के नीचे पैदा होने वाले साग सब्जी कौन कौन से हैं? आलू, मूली, गाजर। ये क्या होता है? भूमि के नीचे पैदा होते हैं। दूसरा क्या है? पत्ते के रूप में खाए जाने वाले, पत्ते के रूप में क्या क्या खाते हैं हम? पालक, मेथी और भी बहुत सारे हैं जैसे बथुआ। ठीक है, और भी बहुत सारे साग होते हैं। ठीक है, फल के रूप में उगने वाले, फल के रूप में क्या क्या उगता है? टमाटर, बैगन।
ठीक है। चौथा क्या है, फली के रूप में खाए जाने वाले, फली के रूप में क्या क्या खाते हैं, मटर और सेम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ नया करें। कल्पना कीजिए कि कहानी वाला भालू आपके स्कूल में आया है। आप भालू से क्या बातचीत करेंगे। ठीक है, स्कूल में भालू आया है और आप ये बैठे हुए हैं, बताइए आप इससे बात करेंगे, वो लिखना है यहाँ पे। ठीक है, मैं अपने अनुसार लिख देता हूँ, आपको अपने अनुसार सोच समझ के लिखना है। ठीक है, चलिए आप क्या सोचते हैं, क्या बोलेंगे सबसे पहले। नमस्ते भालू भाई, आप हमारे स्कूल क्यों आए हैं। तो भालू जवाब देगा, मैं बच्चों से मिलने आया हूँ। फिर आप पूछेंगे, क्या पूछेंगे आप, क्या अब आप किसान को परेशान नहीं करेंगे। फिर भालू जवाब देंगे आपको, नहीं, अब मैं सबके साथ मिलजुल कर रहूँगा। फिर आप कहेंगे, यह बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे समय में, चलिए आगे चलते हैं। मेरी चित्रकारी, भालू का एक सुंदर चित्र बनाकर उसमें मन चाहे रंग भरिए। आप यहाँ पे चित्र बनाएंगे भालू का और उसमें मन चाहे रंग भरेंगे। ठीक है, मैं यहाँ भालू का चित्र बना देता हूँ। ठीक है, इस तरह का भालू का चित्र बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे। ठीक है, झटपट कहिए। ऊंट ऊंचा, ऊंचा ऊंट, ऊंची ऊंट की पीठ, पीठ ऊंची, पूछ भी ऊंची, ऊंची पूछ, ऊंचा ऊंट। इसको आप झटपट झटपट फटाफट पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।